आप भी एक कोच हैं, आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है। अब आप अपने प्रोडक्ट, कोर्सेज़, सर्विस को सेल करने के लिए वेबिनार करते हैं। लेकिन आपने लाइव वेबिनार बहुत किए हुए हैं और आपके लगभग सभी वेबिनार विनिंग वेबिनार है, अच्छी सेल्स ला करके आपको दे रहे हैं। अब इस कंडीशन पे आप वेबिनार को जो कि ज़ूम पे लेते हैं, आप उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करने के बाद अब आपको लाइव आने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेशन पर इस वेबिनार को प्ले करके और सेल्स ऑटो पायलट में ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंप्लीट सेटअप करने की जरूरत है, एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। उसके बारे में ही आज इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। यदि आप कोच हो और लगातार लाइव वेबिनार ले रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप भी ऑटो पायलट में ऑटोमेशन पर वेबिनार को रन करो, ना तो आपको बार बार ईमेल भेजने की जरूरत पड़े, ना तो आपको बार बार व्हाट्सएप में मैसेज भेजने की जरूरत पड़े रिमाइंडर्स कि आज वेबिनार है, ना तो आपको कॉल करवाने की जरूरत पड़े वो भी ऑटोमेशन पे, और इसके बाद ना ही आपको वेबिनार लाइव करने की जरूरत पड़ेगी। रहेगा लाइव, लेकिन आपका वीडियो और आपका जो रिकॉर्डेड है वो प्ले हो रहा होगा। तो ये किस तरीके से सेटअप करना है, जहां पर पूरे रिमाइंडर मैसेजेस भी ऑटोमेशन पर जाएंगे और वेबिनार भी ऑटोमेशन पर होगा। तो ये कैसे करना है मैं आपको अब यहां पर बतलाता हूं। तो चलिए यहां पर स्क्रीन पर देखिए कि इसके लिए आपको क्या सेटअप करना है। इसके लिए आपको सेटअप करना है लीड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पर जाकर के आपको सेटअप करना है वर्क फ्लो, और वर्क फ्लो में सेटअप करने के बाद में मैं एक वर्क फ्लो बना करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पहले आप रिमाइंडर मैसेजेस भेजेंगे, व्हाट्सएप, ईमेल एंड कॉल, और उसके बाद कैसे मैं जूम को भी ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जूम में आपको ऑटोमेटेड वेबिनार रन करना है। तो सबसे पहले रिमाइंडर मैसेजेस कैसे बनाना है, तो इस सॉफ्टवेयर में आ जाइए जिसका नाम है फनलएक्स। अगर आप भी ऑटोमेशन पर वेबिनार चलाना चाहते हो और जो अभी मैं सेटअप बता रहा हूं आप भी सेटअप करना चाहते हो और ये सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आ जाइए और एक सिंपल सा फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को भरिए। हमारी टीम कॉल करेगी और बताएगी कि इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस आपको कैसे मिल जाएगा। तो फिर से यहां पर आ जाते हैं, हम ऐड न्यू ट्रिगर पर गए। इस पर जाने के बाद मान लीजिए हमारे किसी फॉर्म से किसी ने वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। यहां पर देखिए सिंपल वेबिनार के लिए किसी ने रजिस्ट्रेशन किया, मतलब कि जैसे ही किसी ने रजिस्ट्रेशन किया, ओके, अब सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसको एक ईमेल चला जाए कि आपने वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो सेंड ईमेल पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी मैं कोई भी ईमेल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया मान लीजिए ये, और ये इस तरीके से एक मैसेज ये जो ईमेल का टेम्पलेट है ये आपने बनाया हुआ है, ईमेल चला जाएगा। व्हाट्सअप मैसेज तुरंत चला जाए, व्हाट्सअप मैसेज चला जाएगा। और अब मैं ये भी बताऊंगा कि आप जिस जिस दिन भी वेबिनार करना चाहते हैं उसका भी सेटअप कैसे करेंगे। कम्युनिकेशन पे जाएंगे, सेंड व्हाट्सअप मैसेज पर जाएंगे, यहाँ से आप जो भी वेबिनार के लिए रिमाइंडर है वो आपने यहाँ पर सेटअप कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी वेबिनार के लिए रिमाइंडर है वो भी आपने सेटअप कर दिया, ठीक। और आपकी लीड भी सीआरएम पे आ गई, ये सारी चीजें हो गई। अब आप चाहते हो कि जैसे किसी ने फॉर्म भरा, उसको ईमेल, व्हाट्सएप, डेट, टाइम सब जा चुका है, लेकिन वेबिनार का रिमाइंडर आपको कैसे भेजना है वो मैं अब बतला रहा हूं। तो वेबिनार का रिमाइंडर भेजने के लिए अब आपको एक और वर्क फ्लो बनाना है, ठीक है ना। एक और वर्क फ्लो बनाना है। एक और वर्क फ्लो बनाने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, जैसे ही यहां पर आ जाता है शेड्यूल्ड ऑप्शन पर, शेड्यूल्ड ऑप्शन पर वीकली रिकर्निंग ऑप्शन पर आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए कि आप किस किस दिन वेबिनार कर रहे हैं। मान लीजिए आप करते हैं वेबिनार मंडे को, वेडनेसडे को, देन फ्राइडे को। किस टाइम पे आप वेबिनार करते हैं, आपका वेबिनार मान लीजिए 7:30 PM है। आप चाहते हो कि सबसे पहले तो एक व्हाट्सएप मैसेज और एक ईमेल मैसेज मॉर्निंग में 9 बजे जाना चाहिए। कब, मंडे को, वेडनेसडे को और
फ्राइडे को। कितने बजे जाना चाहिए? मॉर्निंग में 9 AM। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया मॉर्निंग और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया, ये देखिए टाइम इस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे 9 AM और ये हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, किस ग्रुप को जाना चाहिए वो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को मॉर्निंग में 9 AM क्या जाने वाला है। अभी हमने ट्रिगर सेलेक्ट किया कि जैसे ही मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग, वेडनेसडे की मॉर्निंग और फ्राइडे की मॉर्निंग होगी, जैसे ही 9 AM होगा सबसे पहले क्या रिमाइंडर चला जाएगा? एक ईमेल चला जाएगा कि आज वेबिनार है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो भी ये मैसेज आप टेम्पलेट बना करके रखेंगे और वो टेम्पलेट को आप यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट कर देंगे। तो एक तो हो गया, जैसे किसी ने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया उसको ग्रुप की लिंक चली गई, उसको इंफॉर्मेशन चली गई। अब जिस दिन वेबिनार है उस दिन के लिए आपने क्या बनाया? वीकली रिकर्निंग का ऑटोमेशन सेटअप किया है। ईमेल चला गया और इसी तरीके से व्हाट्सएप भी चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया, यहाँ पर जाकर के जो भी टेम्पलेट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? मॉर्निंग में 9 AM मैसेज चला गया। अब चाहते हो आप कि 9 AM में जाने के बाद में यहाँ पर एक कंडीशन आप लगाते हो और उस कंडीशन पे आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद में, ठीक है ना, 9 के बाद में 10, 11, 12 और 1 बजे एक बार और मैसेज जाना चाहिए। तो आपने क्या किया? इसको अभी भी आपने रोक करके रखा कि 4 घंटे बाद आफ्टर 4 आवर फिर से ईमेल और मैसेज जाना चाहिए। तो फिर आप यहां पर आए, फिर आपने ईमेल सेलेक्ट किया और यहां पर जो भी टेम्पलेट है उसको आप सेलेक्ट कर दोगे इस तरीके से। उसमें लिखोगे प्रॉपर मैसेज कि आज शाम 7:30 बजे हमारा वेबिनार होने वाला है, जिसमें जो भी आप सिखाने वाले हो वो आप बताओगे। और इसी तरीके से सेम फिर से व्हाट्सएप मैसेज भी कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो शो अप रेशियो है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करेंगे, क्योंकि आपने उनको बार बार रिमाइंडर भेजा है, उनको बताया है कि आज वेबिनार है। ठीक है, तो 4 घंटे बाद 1 बजे गया। अब 1 बजे के बाद आप चाहते हो कि फिर से एक कंडीशन हो और उस कंडीशन पे कितनी देर के बाद? 1 बजे के बाद। अगर हम कस्टम चाहते हैं यहाँ पर कितने घंटे के बाद? 1 बजे के बाद में 2, 3, 4 और 5 मान लीजिए। ठीक है ना, कितने घंटे के बाद में? फिर से 3 आवर्स के बाद में मैसेज जाए तो फिर से 3 आवर्स के बाद में यहां पर मैसेज चला जाएगा। और एग्जैक्टली अगर आप चाहते हो कि 7:30 पर भी जाए तो आप इसी को यहां पर सेटअप कर सकते हो या इसी को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। जैसे कि अब जैसे ही वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, आप चाहते हो एग्जैक्ट उसी समय पर व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेज और कॉल तीनों जाए 5 मिनट पहले, तो आप सेम इसी प्रकार का वीकली रिकर्निंग का एक और क्या बना दीजिए, एक और आप पूरा वर्कफ्लो बना दीजिए और उस वर्कफ्लो में आप वो टाइम दे दीजिए। ठीक है ना, उस वर्कफ्लो में आप वो टाइम दे दीजिए कि 7:30 जैसे ही होता है ईमेल जाए, व्हाट्सएप जाए और कॉल भी चला जाए। तो इस तरीके से आप कंप्लीट ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो। अब बात आती है कि वेबिनार पर तो लोगों को आप लेकर के आ गए, सब कुछ आपने पहले से सेट कर दिया है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, केवल एक बार सेटअप किया है। अब बार बार रिमाइंडर जाने के कारण लोग वेबिनार पर पहुंचेंगे। अब आपको करना है ऑटोमेशन पर वेबिनार। तो क्या करना है आपको सिंपल यहां पर जाकर के जूम ओपन करना है और जूम पर साइन इन कर लेना है। जूम पर साइन इन करने के बाद में आप किस तरीके से अपने वेबिनार को, जो रिकॉर्डेड वेबिनार है, उसको प्ले करोगे, किस तरीके से चलाओगे, उसके बारे में मैं यहां पर बतलाता हूं। मीटिंग है या वेबिनार प्लान जो भी आपने लिया हुआ है, आप अपने किस में चले जाइए, जो भी आपका वेबिनार है उसको आपको जस्ट स्टार्ट कर देना है। क्या कर देना है? स्टार्ट कर देना है। और इस पर टाइमिंग वगैरह आपने वही सब सेट करके रखी हुई है 7:30, और जो भी डेट वगैरह है वो सब आपको एक बार इस पे चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से वीडियो प्ले करना है। तो आपने ये अपना ओपन कर लिया जूम का अकाउंट, उसके बाद में शेयर पे जाना है, एडवांस पे जाना है, वीडियो फाइल पे जाना है और शेयर साउंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, शेयर पर जाना है और जो भी आपका
वेबिनार रिकॉर्डेड है उसको सिलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से जैसे ही 7:30 PM होता है और आपका ऑटोमेशन पर रिमाइंडर तो जा ही रहे हैं, और अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है तो उसमें बस आप भेज दीजिए, बाकी ईमेल व्हाट्सएप कॉल लगातार सभी लोगों को जा रहा है। ठीक है ना, आपको तुरंत उसी समय कुछ भी सिलेक्ट करने की, कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको वेबिनार को यहां पर प्ले कर देना है। ये देखिए, ठीक है, जस्ट आपको यहां पर वेबिनार को प्ले कर देना है। और आप चाहें तो चैट में एंगेजमेंट भी बना के रख सकते हैं, या प्ले करके आप छोड़ दीजिए, किसी टीम को बोल दीजिए तो वो भी प्ले कर देंगे। तो कंटिन्यू आप इस तरीके से अपने वेबिनार को रन कर सकते हो। तो ये कंप्लीट सेटअप मैंने बताया, सॉफ्टवेयर से लेकर के किस तरीके से जूम में आपको ऑटोमेटेड वेबिनार करना है। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आ जाइए, एक सिंपल सा फॉर्म दिया गया उसको भरिए, हमारी टीम संपर्क करेगी और आपको बतलाएगी कि किस तरीके से आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कोचेस हैं, जो ऑटोमेशन पर वेबिनार चलाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।